नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनय हार्दिक स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएससी सीपीओ के 2024 के एग्जाम में होने वाले 4000 प्लस सीपीओ की वैकेंसी के लिए हम डिस्कस करेंगे आपके 3 अक्टूबर 2023 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हुए सीपीओ के एग्जाम के अंदर आए 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ 40 प्लस पीडीएफ मिल जाएगी जो कि पीओएस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। सभी आपकी पिछले साल की क्वेश्चंस पर ही बनी हुई, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके सभी सब्जेक्ट की आपकी 40 प्लस शिफ्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है। तो आपको पहला क्वेश्चन आया था, किस जर्मन रासायनिक ने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु आयतन की आवर्तिकता का ग्राफीय निरूपित प्रदर्शित किया था? तो आपका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 3, लोथरमेयर ने सर्वप्रथम, आप पता नहीं, जर्मन वैज्ञानिक थे। लोथरमेयर एक जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सर्वप्रथम परमाणु भार की तुलना में खींचे गए परमाणु के आयतन की आवृत्ति का ग्राफीय निरूपित प्रदर्शित किया था। आपके जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु क्रमांक निर्दिष्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे। जॉन न्यूलैंड्स तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्दिष्ट करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। विलियम रामसे अक्रिय गैसों की खोजकर्ता थे। अक्रिय गैसों की खोजकर्ता और 1904 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? विलियम रामसे को 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्लेन टी सीबोर्ग को 1951 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रसायन के दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1904 के अंदर 1951 के अंदर। किसे? आपके विलियम रामसे और ग्लेन टी सीबोर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया 1904 और 1951 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत माना जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी आपका जीडीपी को एक आर्थिक विकास का अच्छा संकेत माना जाता है। जीडीपी को आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत माना जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर। अगला क्वेश्चन था, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन-बाई निम्नलिखित में से किस शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा, तीजन-बाई आपके पंडवानी शैली से बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। तीजन-बाई आपकी पंडवानी शैली से प्रसिद्ध कलाकार है। राउत नाच आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका राउत नाच, गेंडी, पंडवानी और आपकी जिल लिट्टी आपके सभी ये आपके नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित आपके बाकी सभी नृत्य और आपके तीजन-बाई आपके संबंधित है पिंड वानी नृत्य से। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो कितनी सेमी वर्षा के तहत? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 100 सेमी वर्षा के तहत आपके खरीफ फसलों के साथ 25 डिग्री तापमान आपके प्रयुक्त या उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से था, तो चाहमान वंश किस शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर को राजधानी बनाया था? तो अजय राज ने, जो कि आपके चाहमान या चौहान वंश के शासक थे, इन्होंने सर्वप्रथम आपके अजमेर को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आपके, आरुषि मुर्देल को किस नृत्य के लिए गुरु केलुचरण महापात्र युवा प्रतिभा सम्मान 2021 सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी नृत्य के लिए। ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था क्योंकि आपके गुरु केलुचरण महापात्र ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके यहीं से ओडिसी नृत्य हो जाता। और आपके केलुचरण महापात्र हम बता चुके ओडिसी नृत्य से संबंधित सबसे प्रमुख कलाकार है और ओडिशा आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित, ओडिसी आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम और आपके कथक आपके केरल से संबंधित है और कचुपड़ी आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित। और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से सबसे संबंधित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी? तो भारतीय लेखक कमला दास ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी। कमला दास ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी थी। किरण देसाई सबसे प्रमुख आपके द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इन्हीं के लिए 2006 के अंदर ने बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें? किरण देसाई को 2006 के अंदर बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शोभा डे की प्रमुख पुस्तक आपकी संध्या का रहस्य, इनकी और बहुत प्रमुख पुस्तकें हैं लेकिन सबसे प्रमुख आपके संध्या का रहस्य जो कि 2009 के अंदर प्रकाशित की गई थी। और अरुंधति रॉय की सबसे प्रमुख है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला क्वेश्चन आपके
हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन था, बहुत ही प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 के अंदर हुआ था और कांग्रेस ने इसके अंदर भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था उसमें भाग लिया था और प्रथम आपके 1930 के अंदर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व 1.87 kg मीटर होता है और वायु से 1.5 गुना भारी होता है और यह 31 डिग्री क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव्यक में मौजूद होता है। देखिए मुझे इतनी साइंस नहीं आती इसलिए क्वेश्चन साइंस वाले मुझसे इतने नहीं बनते, आपको इनके एडजस्ट करना होगा, आप खुद ही नहीं पढ़ सकते। अब राइट ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी वापस हिस्ट्री से और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिस्ट्री के। हिस्ट्री क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं तो हिस्ट्री इतने आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है। वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में गांधी जी के गाँव के दौरे की व्यवस्था करते थे, किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की थी। तो आपके राइट ऑप्शन था इंद्रालू याग्रिक ने महात्मा गांधी के यहाँ पर और वल्लभ भाई पटेल की सहायता की थी। वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की सहायता आंदोलन के तहत की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत की गई थी। आपको ये सन याद रखना 1990 और अधिनियम आप एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना ही होगा। अगला क्वेश्चन आपके कि निम्नलिखित में से कौन घुड़सवारी प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो स्प्रिंट आपके एथलेट से संबंधित है, घुड़सवारी से इसका कोई संबंध नहीं। वॉल्टिंग, ड्रेसेज और शॉर्ट जंपिंग आपके तीनों शब्द घुड़सवारी से संबंधित है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रहना, एक या दो क्वेश्चन आपके वर्ड से रहने वाले, खेल से रहने वाले जो कि खेल से संबंधित शब्द या उसकी ट्रॉफियों से रहने वाले, तो यहाँ पर आपको कुछ पढ़ के जाने की जरूरत होने वाली है। अगला क्वेश्चन समुद्र में सबसे उतले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल होती है तो 1 डिग्री या उससे भी कम, 1 डिग्री या उससे भी कम। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किसने चेन्नई के कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। भरतनाट्यम संबंधित आपके भरतनाट्यम की नींव अमाया जनक भी कहा जाता है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। आपके चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना के लिए जाना जाता है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। आपके सभी यहाँ पर किसी से संबंधित है? भरतनाट्यम, सभी कलाकार भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो की स्थापना की थी। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो माई लाइफ आपकी आत्मकथा है अमेरिकी राष्ट्रपति की आपकी आत्मकथा है माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ आपके लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, लाल कृष्ण आडवाणी की। बिकमिंग आपके मिशेल ओबामा की बिकमिंग आपकी आत्मकथा है। लॉन्ग टू फ्रीडम सबको पता होगा, बहुत ही फेमस बुक आपके नेशनल मंडेला की। अगला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किससे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्राप्त की गई है? तो राष्ट्रपति के पास आपकी आपातकालीन शक्तियां होती है। क्वेश्चन आपका इतना हार्ड नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय अर्थव्यवस्था ने हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति से आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रहने वाले, 2 चरणों के तहत किया गया था। काल बैसाखी क्या है? तो सभी को पता होगा, काल बैसाखी आपके मानसून से पहले वर्षा और त्वरित झंझावात है जो कि आपकी होती है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के तहत काल बैसाखी त्योहार भी आता है और वहां पर मानसून से पहले वर्षा और त्वरित झंझावात का जो चक्र आता है उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण के रूप में माना जाता है। सूक्ष्म ऋण के अंदर तहत माना जाता है आपके रुपए की सीमा है 1 लाख रुपए। सूक्ष्म ऋण के तहत 1 लाख रुपये। बास्केटबॉल के प्रत्येक खेल के अंदर यानी प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 होते हैं। यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन रहने वाले। कहाँ से? खेल और खिलाड़ियों से। और ट्रॉफी और शब्द से भी आप 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले। और करंट अफेयर से भी आपके 2 क्वेश्चन जरूर खेल से रहने वाले। तो समझिए आपके 6 क्वेश्चन सिर्फ आपके स्पोर्ट्स से आने वाले। 50 के अंदर से 6 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से रहने वाले। तो स्पोर्ट का आपका अच्छा खासा इसके अंदर आपकी जगह रहने वाली, तो इसे अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। अभी आपको एग्जाम के अंदर टाइम है तो इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके नागालैंड का महोत्सव त्योहार निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा। आओ जनजाति कहाँ से आपके नागालैंड से, और मनाती है आपके महोत्सव त्योहार। अगला क्वेश्चन आपके वैश्विक भुखमरी सूचकांक। देखिए क्वेश्चन आपके नहीं आने वाला क्योंकि आप करंट अफेयर्स में था, और करंट अफेयर आपको 2024 का पढ़ के जाना है। 2024 और 2023 के आखिरी मंथ का आपको 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, और 3 मंथ का आपको एकदम एग्जाम से पहले 3 मंथ का आपको जरूर याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक बनते हैं, यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगला क्वेश्चन था आप ये कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियामक तंत्र अस्तित्व में नहीं था? तो आपके ऑप्शन बी सही था, ऑप्शन नंबर 2। सभी उद्योगों में निजी क्षेत्र की अनुमति दी गई थी, यह आपको उस वक्त अस्तित्व में नहीं था, बाकी आपके उस वक्त लागू थे। आप अगला क्वेश्चन है कि मेथिल एथिल कॉन्टीन को किस नाम से जाना जाता है? टू ब्यूटोनोन। टू ब्यूटोनोन। नवंबर 2022 के लिएटनाथ सरोवर ने विश्व बैंक का अब तक का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व का सबसे तेज पियानो वादक होने का रिकॉर्ड बनाया आपका लिएटनाथ सरोवर में। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था, पर अब आपके स्टैटिक जीके का बन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे? तो तानसेन आपके अकबर के दरबार में रहते थे। फिलहाल अगर हम एसएससी का ट्रेंड देखें तो आपके हिस्ट्री के आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। चाहे आपकी दिल्ली पुलिस देख लो, जीडी देख लो, वहां से आपके इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहे। आपके आधुनिक भारत और आपके मौर्य और गुप्त के काल से क्वेश्चन बहुत अधिक संख्या पूछता है, तो आपको वो थोड़ा प्रिपेयर करके जाना होगा। वहां पर थोड़ा ज्यादा पढ़ाई का जोर देना है, यहाँ पर कम आपको पढ़ाई करनी होगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी दूरसेन द्वीप निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित थे? तो मैत्रक राजवंश से संबंधित आपकी दूरसेन द्वितीय। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में किस वर्ष किया गया था? 1923 में आपके प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके मामलपुर का तटीय द्वीप किसके द्वारा बनाया गया था? तो पल्लव शासकों द्वारा मालमपुर का तटीय द्वीप बनाया गया था। तो आपको हिस्ट्री को सबसे अधिक यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हिस्ट्री के बन रहे हैं। मैं पहली बार ये पीडीएफ देख रहा हूँ और आपके बहुत ही क्वेश्चन हिस्ट्री के बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके साइंस से था कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए कथन सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो कथन आपका ए है कि पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्ष में प्रवेश करता है। कथन बी है आपका अधातु और उपधातु केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तत्वों में मौजूद होते हैं। तो कथन 1 और 2 आपके एकदम राइट है। कथन 1 और 2 आपके बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके भूटिया नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सिक्किम के अंदर आपका आयोजित किया जाता है भूटिया नृत्य। अगला क्वेश्चन कथन से संबंधित था भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु से संबंधित। उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है, क्योंकि आप कथन एकदम गलत है, क्योंकि आपके शीत भी आती है, वर्षा ऋतु भी आती है और ग्रीष्म ऋतु भी आती है। तो यहाँ पर यह कथन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को उप महाद्वीप की रक्षा करती है, भारत की रक्षा करती है। कितना आपका बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन आपका 3rd नंबर यानी कथन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन था आपके बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप क्या है? पुलरो निमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। अगला क्वेश्चन आपके बायोफाइटा और फ्रंट में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण उन्हें होल्ड करने वाली संरचना कहलाती है एंथेरिडियम। अगला क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र से आपके अर्थशास्त्र अधिक पढ़ी जाना, क्योंकि आपके फिलहाल ट्रेंड में आपके हरित क्रांति 2011 की जनगणना और आपके श्वेत क्रांति बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे। पंचवर्षीय योजना से सबसे अधिक आपके 10 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से इन 4 टॉपिक से रहने वाले। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन पर फोकस करना होगा अपनी स्टडी के अंदर। राजकोष क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं तथा उससे संबंधित नीतियों एवं विवेचनों का उल्लेख बजट दस्तावेज के किस भाग में किया जाता है? राजकोष नीति कार्य योजना विवरण के तहत। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश के साथ भारत ने फरक्का संधि की थी। अफगानिस्तान भूटान तो आप ऐसे काट सकते हो और नेपाल भी काट सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी आपको उसमें पता हो बांग्लादेश के अंदर से बहती है, भारत से बांग्लादेश के अंदर ये प्रवेश करती है। तो ये आपकी संधि सिर्फ बांग्लादेश के अंदर ही की जा सकती थी। तो ये इकलौता ऑप्शन आपका राइट हो रहा था। अगला क्वेश्चन आपके 2020 के ओलंपिक खेलों में सुपर
हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सतीश कुमार आपके सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे 2020 के ओलंपिक के अंदर। अगला क्वेश्चन था आपके, सो जो त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है? तो गोवा के अंदर ये त्योहार आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? अमोनिया आपके कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है, जबकि नोनोन, डेकोन और फ्यूरोन आपके कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित तत्व है। आपकी अमोनिया इससे संबंधित तत्व है नहीं है। 17वीं लोकसभा में पंजाब के कितने सांसद चुने गए थे? तो 13 सांसद चुने गए थे। तो आपके 18वीं लोकसभा यहाँ पर अभी आयोजित होने वाली है, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने की संभावनाएं बनेगी करंट अफेयर के तहत। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ज्योतिराव फुले ने आपके सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने की थी। भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके केसी नियोग आपके वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल आपके निहारिका परिकल्पना आपके सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल आपके किस क्षेत्र में? सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के क्षेत्र में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल आपके निहारिका परिकल्पना मॉडल है। अगला क्वेश्चन आपके पॉलिटी से, मैं यह आपके पीडीएफ के अंदर देख रहा हूँ पॉलिटी क्वेश्चन कम आ रहे, पर आपकी इस बार पॉलिटी क्वेश्चन अधिक आने वाले, तो आपको अधिक पढ़ के जाना होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारियों से संबंधित है? तो भाग 3 आपके भारतीय मूल अधिकारियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस शैवाल को कैल्प भी कहा जाता है? ये गहरे समुद्र में पाया जाता है। लेमोर्निया आपके जिसे कहा जाता है कैल्प, ये आपके शैवाल है और ये समुद्र में गहरे क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? आपका कैल्प, जिसे कहा जाता है लेमिनारिया। अगला क्वेश्चन था आपके, पौधों में रंध्रों की स्थिति की पहचान कीजिए। पत्तियों की स्तों पर आपके पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, विश्व स्तर पर कितने नियंत्रण जो किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं? 6 क्षेत्र आपके 6 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अटल सुरंग किन 2 स्थानों जोड़ते हैं? मल्लानी और लाहौल स्पीति घाटी को अटल सुरंग जोड़ती है। अब आखिरी क्वेश्चन था इस शिफ्ट का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इन्हें नियोजित प्रकृति का बनाए जाने आपके मौलिक कर्तव्यों के इसके अंदर उल्लेख नहीं है। आपके 51 के अंदर इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 51 के अंदर, और भाग आपका 4 है। यहाँ से क्वेश्चन आपके रहने वाले मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन रहने वाले, जिसे आप आराम से पढ़ के जाएगा क्योंकि इतना इजी टॉपिक आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपकी शिफ्ट मॉडरेट लेवल की थी, इतने हार्ड क्वेश्चन भी थे और इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं थे। आपको कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको सभी पीडीएफ का फुल वीडियो सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब